हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियोस। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हाल चाल है आप सभी के। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, 8:58 हो रहा है। 2 मिनट मात्र बचा हुआ है। हमको जाना है क्लास, बट ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हम ऊपर रहते हैं तो नीचे ही क्लास है हमारा। 9 से 4 मजदूरी करने के लिए अभी हमको जाना है एंड हम लेट हो रहे हैं। बट हमको थोड़ा सा आज वीडियो बनाना था क्योंकि ब्लॉग अपलोड किए हुए 11 दिन हो चुका है। इतना ज़्यादा दिन हम बिना ब्लॉग के रह नहीं सकते। अपलोड तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। In this video I am going to show you a day in my life as a nursing student। हम आपको अपना पूरा दिन दिखाने वाले हैं कि हम क्या सब करते हैं, कैसा रहता है मेरा दिन एज a नर्सिंग स्टूडेंट। अब ये चीज़ बस हॉस्टल को लेकर ही होने वाला है क्योंकि हमारे क्लास वगैरह में फ़ोन अलाउड नहीं है या फिर नीचे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम ले नहीं जा सकते हैं, तो ऊपर तक ही सीमित है। इसलिए हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं सुबह से लेकर और रात तक। तो अभी तो हम रेडी हो चुके हैं एंड हम लेट भी मतलब आई एम गेटिंग लेट। हमको जाना है अपने क्लास। इससे पहले वाला जितना भी क्लिप है हम वो सब रिकॉर्ड करके रखे हैं। जब हम सुबह से उठे हैं तो अभी तक वाला सारा रिकॉर्डेड है। तो हम अभी वॉइस ओवर करने के बाद नेक्स्ट में वो सारा क्लिप ऐड करके और उसमें वॉइस ओवर कर देंगे। आप उसको देख लेना। एंड चलिए, अब जब हम जा रहे हैं क्लास, अब तो हमको भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि सब जा चुकी है, बस हम ही बचे हुए हैं। तो अभी हम एक शॉर्ट सब मतलब एडिट किए हैं क्योंकि उसको आएंगे हम क्लास से तो 4:30 बजे अपलोड करना है हमको, इसलिए अभी एडिट किए हैं और फिर अब इसका वॉइस ओवर करके और हम जा रहे हैं क्लास। अब हम आपसे मिलेंगे क्लास से आने के बाद। तो चलो वीडियो में बने रहो। गाइज, अगर आप मेरी तरह एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपका भी लाइफ मेरी तरह ही हेक्टिक होगा। यानी कि सुबह 9 से 4 क्लास करो, उसके बाद असाइनमेंट बनाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर टेस्ट के लिए पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। सुबह रेडी होके हम चले जाते हैं क्लास, बिकॉज अभी हमारा हॉस्पिटल ड्यूटी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से 9 से 4 हमारा क्लास ही होता है। अब आप सोचेंगे कि ड्यूटी बंद क्यों हुआ है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख से एग्ज़ाम होने को है, जिसकी वजह से हम लोग को एग्ज़ाम के लिए लीव मिल चुका है। फिर क्लास से आने के बाद हम कपड़ा वगैरह चेंज करके कुछ खाते पीते हैं। आज मेरे घर से खाना आया हुआ था, मम्मी भेज दी थी, और वो खाने के बाद मम्मी का हमको और भी ज़्यादा याद आने लगा था क्योंकि माँ के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट होता है ये बस एक हॉस्टलर ही जान सकता है। फिर खा पी के हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो आप मेरा असाइनमेंट देख रहे हैं ये हम तीसरी बार बना रहे हैं क्योंकि अगर आप मेरी तरह नर्सिंग स्टूडेंट है तो आप भी थोड़ा ढीठ बन चुके होंगे। हमारा असाइनमेंट पता नहीं कितनी बार रिटर्न होता है, कितनी बार चेक होता है। फिर 1 दिसंबर को है एड्स डे, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग को पोस्टर बनाना है और रैली वगैरह निकालना है। तो हम यहाँ पे बना रहे थे पोस्टर, और हमारा ग्रुप टोटल 5 लड़कियों का है और पाँचों को मिलके एक पोस्टर तैयार करना है एड्स डे के उपलक्ष्य में। तो आपको पता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में मतलब साथ रहना स्टार्ट किए थे हम सब रूम में, तो हमारे बीच बहुत कलेश होता था भाई, बहुत झगड़ा वगड़ा होता था क्योंकि हम लोग एक दूसरे के हैबिचुअल नहीं थे। और एक बात आपको पता है, जैसे ही आप कोई काम अकेले करते हैं ना तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है, बट कोई काम अगर आप 10 लोग के साथ मिल के करते हैं ना तो उस काम का सत्यानाश भी हो जाता है और साथ ही साथ वो काम जल्दी हो भी नहीं पाता है। पहले हम लोग के बीच बहुत कलेश होता था कि वो काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है। और आपको तो पता ही है कि अगर 10 लोग हैं तो उसके बीच में एक नमूना होता ही है जो कि काम से बचना चाहता है। बट अब धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के हैबिचुअल हो चुके हैं तो हम लोग मिलजुल के सारा काम कर ही लेते हैं। फिर एड्स डे का पोस्टर हम आधा ही बनाए थे और आधा सोचे कि नेक्स्ट डे बनाएंगे क्योंकि रात हो चुका था और टाइम भी ओवर हो रहा था, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए थे। और फिर रात में हम बालों का चोटी बनाते हैं। और आपको पता है मेरा बाल इतना झड़ता है ना कि मतलब पूछो ही मत। हमको लगता है कि कुछ दिन में हम टकली ज़रूर हो जाएंगे। मतलब हमको याद आता है कि क्लास 3-4 में मेरा बाल कितना अच्छा हुआ करता था। जितना मेरा अभी एक चोटी होता है उससे ट्रिपल बाल का मेरा सिंगल चोटी हुआ करता था जब हम 2 चोटी बांधा करते थे तब। बट अब इतना झड़ चुका है ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है। एनीवेज, हम अपने चैनल पे 21 डे चैलेंज स्टार्ट किए हुए हैं जो कि कल लास्ट भी हो जाएगा। यानी कि आज जब हम ये ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं तो ये डे 20 का होगा। तो आप लोग उसको जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और आप मेरे चैनल पे क्या कंटेंट और देखना चाहते हैं ये भी हमको बताइए कमेंट में। और इससे 21 डेज़ से मेरे अंदर कंसिस्टेंसी तो आ ही गया है, यानी कि हमको कितना भी मन करे या ना करे रिकॉर्ड करने का या पढ़ने का, बट हम इस ब्लॉग के कारण, चैलेंज के कारण पढ़ते हैं और ब्लॉगिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्टिव हो चुके हैं। ऐसे तो हमारा क्लास, असाइनमेंट, टेस्ट, इन सब की वजह से हम लोग प्रोडक्टिव हैं ही, बट स्टिल वी आर मोर। गाइज, इस ब्लॉग के लिए था इतना ही है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो वो कमेंट कीजिएगा। हम सबका कमेंट पढ़ते हैं तो हम आपका पढ़ के और उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो दैट्स हाउ माई डे स्पेंडेड। एंड अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।